हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में जो 12वां पाठ है, जो देख कर भी नहीं देखती है, संस्मरण पाठ है। उस पाठ को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब उस पाठ के पीछे जो शब्दार्थ व्याकरणांश है, उस शब्दार्थ और व्याकरणांश के बारे में हम देखेंगे। यहाँ देखिए शब्दार्थ: खुश नसीब, अदृष्टवंतुडु, भाग्यवान, लकी, टहनी, रेम्मा, डाली, पिंग, सैर, विहारमु, भ्रमण, एक्सकर्शन, छाल, बेरडू, छिलका, बार्क, कालीन, गलीचा, कारपेट। कालीन का हिंदी में अर्थ है गलीचा, कारपेट तिवाची। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखेंगे पाठ के आधार पर वाक्य कोष्टक में पढ़कर हाँ या नहीं में लिखिए। पहला बनता है हाँ, दूसरा आता है भोजपत्र के पेड़ की छाल खुरदरी होती है, खुरदरी नहीं चिकनी होती है। उसका उत्तर नहीं में आता है, ना में आता है। लेखिका वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खुजती है। हाँ। लेखिका को कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ। मनुष्य अपनी क्षमताओं का सम्मान करता है। नहीं, सम्मान क्षमताओं का सम्मान नहीं करता है लेखिका के अनुसार। नीचे देखेंगे खाली जगह भरिए। इसका उत्तर आता है, पहला उत्तर आता है मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा। मेरी प्रिय सहेली, जंगल, बगीचा नहीं है जंगल। अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मनुष्य अपनी क्षमता का भी सम्मान नहीं करता और फिर भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है। मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा। मेरी एक प्रिय सहेली जंगल की सैर करके वापस लौटी। अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मनुष्य अपनी क्षमताओं का भी सम्मान नहीं करता, फिर भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है। यहाँ देखिए पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदत हो चुकी हूँ। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदत हो चुकी हूँ। दूसरा, जंगल में घंटा भर घूमे और फिरे भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। दूसरा बनता है जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। तीसरा, उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में बहुत आनंद मिलता है। उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में बहुत आनंद मिलता है। चौथा, जबकि इस वरदान से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जाता है। जबकि इस वरदान से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। पांचवा, अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंद हो उठती हूँ। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहुत बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। इस तरह यहाँ दिया गया है। गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लीजिए। सुधा रामचंद्रन यहाँ देखिए सुधा चंद्रन के माता पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलाया। सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामस्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सुधा चंद्रन के माता पिता क्या चाहते थे? सुधा के माता पिता चाहते थे राष्ट्रीय ख्याति नृत्यांगना बने। उत्तर बनता है प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन कहाँ है? यह मुंबई में है। मुंबई के यह दूसरा बनता है। सुधा चंद्रन को शिष्य के रूप में किसने स्वीकारा? प्रसिद्ध सुधा चंद्रन ने किन विषयों में अपनी प्रतिभा दिखाई? यहाँ देखिए
यहाँ नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी दिखाई। वर्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्ष का अर्थ है साल, ईयर, संवत्सरము।